मैं खड़ी हूँ अभी चित्रकूट ज़िले के रामघाट में। यहाँ पे जो भी दुकानें हैं, जो भी रोज़गार है वो पर्यटकों से है, लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से यहाँ के लोगों की क्या स्थिति रही। जो लोग नाव चलाते हैं, दुकान रखते हैं, या अलग अलग तरह के लोगों के रोज़गार हैं। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि किस तरह का असर उनके काम पे रहा। पर्यटकों के ना आने से क्या स्थिति हुई। कितने साल से चला रहे हैं? वोट वही चलाते हुए 15 साल में। इस साल और 15 सालों में किस तरह का असर दिखा आपको? इस साल तो बहुत सारी परेशानी झेलनी पड़ी है, क्योंकि लिए कोरोना की वजह से कोई पर्यटन आना जाना और बड़ी पाबंदी थी। तो नदी सब 5-4 महीने तो नदी ही साफ कर पूरे की ओर जीते हैं। नदी साफ कर करके अपना काम चलाया, बस इस तरह काम चला अपना। किस तरह की स्थिति रही घर परिवार चलाने में? घर परिवार के सब वही स्थिति है, जैसा नमक रोटी अपना जैसा चला वैसे चलाए। आपका रोजगार जो है नाव चलाने का काम है जी। तो मतलब जो आपका काम है वो पैसा आपका जो मिलता है वो पर्यटकों से होता है या यहाँ के लोगों से? अल्लाह पूरा तो पर्यटन से, पूरा चित्रकूट पर्यटन से ही चलता है, क्योंकि ये तीर्थ स्थल है। पर्यटकों के दम पर चलता है, ये पर्यटन के दम पे ही चलता है। अभी कुछ बदलाव दिख रहा है? हाँ, अभी एक 1 जनवरी से बदलाव काफ़ी दिखा है। 1 जनवरी तो अच्छी गई है और पहले तो बेकार थे एकदम। इस साल जब तक लॉकडाउन लग रहा कितने मेले निकल गए जो आप लोग नहीं नाव चला पाए? हम बोले 7, मान लो 7 महीने में 7 तो अमावस्या निकल गई, और उसमें कई छुट्टियां रहती हैं, वो छुट्टियां निकल गई। होली की छुट्टी है, उसकी छुट्टी है, सब छुट्टियां निकल गई। आज राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भारत के इतिहास का एक गौरवशाली दिवस है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यटन के महत्व और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका के बारे में बताना है। साथ ही वैश्विक समुदायों के बीच पर्यटन और इसके सामाजिक, राजनीतिक, वित्तीय और सांस्कृतिक मूल्य के महत्व पर जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस तरह से ये इस लॉकडाउन में आपके काम पे असर रहा? बिल्कुल जीरो पे था। असर की बात करेंगे हम लोगों का मेन मतलब और व्यापार से या बिल्कुल हट के व्यापार है। तो आपका माल कहाँ कहाँ जाता है? सब यहीं मतलब आसपास जब यात्री आया, जो पसंद आया वो लिया, ऐसा चलता है, चारों तरफ जाता है। तो बाहरी लोग आते तो खरीदते? हाँ, बाहरी लोग आते हैं, लेते हैं। तो इस लॉकडाउन में लोग आ नहीं पाए? लॉकडाउन में आए भी नहीं और कोई साधन भी नहीं आ पा रहे थे, इसलिए डिजिटल हो गए। अभी कुछ बदलाव आया है? ना के बराबर 10-15% ज़्यादा से ज़्यादा है जो व्यापार हम लोगों का था, बिल्कुल इसमें आ गया। कभी इतने सालों में इस तरह की स्थिति आई? कभी नहीं आई, जीवन में नहीं आई। जब से संभाला तब से नहीं आई। माघ मेले के टाइम से वो पूरा चालू हो जाएगा, थोड़ा बहुत धंधा पानी चलने लगेगा। इस बीच आप लोग ने काम अपना खर्च चलाने के लिए कुछ कर्जा लिया या कुछ और कुछ किया? हाँ, कर्जा भी लेना पड़ा है और उधारी तो हो ही जाती है। कर्जा लेना पड़ता है भाई, जब नहीं काम चलेगा तो इधर उधर से कर्जा, बैंक से, इधर से उधर से, कहीं ना कहीं से तो काम चलाने पड़ा। अब किस तरह की उम्मीद लग रही है या कितना बदलाव आया है? अब तो काफ़ी बदलाव आ गया है, कोई फर्क नहीं है, मतलब पहले से भी सही है, बहुत सही है। 40 सालों में इस साल आपका कैसा काम हुआ? इस साल की जैसी स्थिति कभी नहीं आई। पूरे कोरोना काल में हम लोग तो पहले वैसे रहे, फिर पर्यटक इसके बाद अभी भी आने में लोग थोड़ा इधर आनाकानी हो रही है। और इतनी समस्या रही कि कभी हमने इतनी मुसीबत कभी नहीं झेला। और आज भी लोग आ रहे हैं तो ट्रेनें वगैरह जो बंद हैं, इसलिए निजी लोग आते हैं तो उसी में अपने खर्च से परेशान हो जाते हैं, तो बज मार्केट नहीं होती कुछ। अभी भी जो पर्यटक है वो उससे जो आपका काम है वो रुका हुआ है? वो बिल्कुल बराबर रुका हुआ है, उसमें कोई अभी परिवर्तन नहीं हो रहा है। मुश्किल से 10% की बढ़ोतरी हुई हम लोगों के काम में, इससे ज़्यादा भी नहीं हुई है। तो कुछ है नहीं यहाँ, किसी प्रकार का धंधा बिजनेस कुछ है नहीं यहाँ। सरकारों के वादे तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ किसी प्रकार का किसी गरीब आदमी को कोई काम नहीं है बस। तो ये बगैर इसके ट्रेनें वगैरह भी बंद है, जब तक ट्रेनें नहीं चलेंगी तब तक यहाँ ऐसी ही स्थिति रहेगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में पूरे देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, जिसका हर्जाना अभी तक लोग भुगत रहे हैं। लोगों की आर्थिक स्थिति अब तक पटरी पर नहीं आ पाई है। हालांकि अब लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों ने व्यवसाय दोबारा शुरू कर दिया है, लेकिन जो नुकसान लॉकडाउन में हुआ उससे लोग अभी भी उभर नहीं पाए हैं। कितने साल से आपने दुकान की? दुकान तो हमारी 40 साल की है। तो 40 सालों में ये साल आपका कैसा रहा? पर्यटकों का आना जाना बंद था तो
किस तरह का कुछ नहीं है, ऐसा तो ऐसा ही रहा है जैसा यहाँ खाते बस से खाते कमाते रहो, कुछ वो नहीं है। जैसे मेला की ये पूरी फैक्ट्री मेला ही की है, मेला नहीं है तो कुछ नहीं है, यहाँ काम धंधा कुछ है नहीं है। जैसे कोई काम हो कि फैक्ट्री हो कि कोई रोजगार हो, ये तो है नहीं है यहाँ। मेला नहीं है तो कुछ नहीं है। जो लोग बाहरी आते हैं उन्हीं से आप बस उन्हीं से जो बिक्री का आस लगाए रहती हैं, और जो मेला नहीं चले तो यहाँ बड़ी भुखमरी फैल जाती है। अभी किस तरह की उम्मीद है? मेला का ट्रेन ही नहीं चल रही है, जो गाड़ी कर करके आती हैं, बस वही मेला है, ले लिया तो ले लिया, नहीं ले लिया तो आस लगाए बैठी हैं भगवान के भरोसे, बस इतना ही है। पहले आपके दिन भर में कितनी सेल हो जाती थी? पहले हो जाती, जैसे 200-500 की हो गई, 100 खांड बच गए, अपना घर चल गया, पूंजी खड़ी हो गई, ऐसा हो जाते। ये है कि भगवान भूखे नहीं पाते हैं, पेट भरा हुआ होता रहता है। अब कितनी हो रही है सेल? अब तो बहुत कम हो रही है, जैसे सवेरे से ही बैठे हैं, 100 रुपया की बिक्री नहीं भई अभी तक। नाव पहले चलाता था, अभी बंद किया। क्यों बंद कर दिया? कमाई ही नहीं होती है। क्यों नहीं हो रही कमाई? ये जैसे मेला भी चलता है, कभी सवारी मिलती है, कभी मिलती भी नहीं है, ऐसा होता है। तो बाहरी लोगों से चलता है आपका काम? जी, अगर कोई सवारी अगर भेटाती है तो तभी हम लोग का यानी कि खर्चा चलता है, घर का भी खर्चा चलता है, ऐसा होता है। अगर नहीं किसी दिन मिलती है तो किसी दिन खर्चा ही नहीं हमारे पास रहता, ऐसा लॉकडाउन की वजह से नहीं आए पर्यटक, इसलिए काम नहीं चला? हाँ, ये जब लॉकडाउन लग गया था तो मेला ही नहीं चल रहा था, तो हमारा धंधा ही नहीं हुआ है एक भी। अभी आपने बंद कर दिया? अभी बंद कर दिए। कैसे घर चल रहा है फिर? अब तो मजदूरी जाते हैं। और कौन है घर में काम करने वाले? मम्मी है, पापा हैं, और आपके काम से घर चलता था? जी, कैसे देते थे? कभी 250, कभी 300, कभी 200 ऐसा मिलता था। अब नहीं मिल रहा? अब नहीं मिल रहा। देश के एकमात्र नारीवादी ग्रामीण न्यूज चैनल का समर्थन करने के लिए हमें YouTube पे लाइक और सब्सक्राइब करें, वेबसाइट पे सदस्य बने। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।